ठीक है। तो चलिए इतना बता दिए हैं। अब जैसे बताए हैं कि लोकेशन से रिलेशन बनाना है, समझ में आया कैसे यस। रिलेशन बना सकते हैं। कंसर्न मैम बिल्कुल। बताइए किस तरह से रिलेशन बना सकते हैं, उसके बाद फराज सर बताएंगे कि फराज सर कैसे रिलेशन बनाते हैं। फराज सर के बारे में थोड़ा सा बता दे तो फराज सर जो हैं और इनके मैडम दोनों मिलकर के आईडीपी में काम करते हैं। बढ़िया काम हो रहा है, इनका कॉम्बिनेशन अलग ही है, दोनों एक दूसरे को फॉलो अप करते हैं, एक दूसरे को क्लोजिंग करते हैं। तो ये इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता है, क्या फराज सर? बिल्कुल। तो हाँ, चलिए कंचन मैम बताइए कहाँ तक आज क्लियर किए हैं अभी तक। सर अभी तक आपने मतलब वहां तक बताया कि शुरू से बताइए, लास्ट में ये। शुरू से बताइए, पूरा कॉलिंग करके बताइए। ओके ओके सर। ठीक है। हेलो अनुज जी, कैसे हैं आप? मैं कंचन चौधरी बात कर सर, फिर हल्का सा पोज लेना है, मतलब कि हेलो कैसे हैं आप अनुज जी, तो फिर वो हाँ सामने वाला आप, बोलेगा। नहीं नहीं आप बोलिए ना, लगातार बोलिए, मतलब बीच में थोड़ा सा 2 सेकंड रुकना है, उसके बाद कंटिन्यू करिए सिंगल आप। ओके सर। हेलो अनुज जी, कैसे हैं आप? मैं कंचन चौधरी बात कर रही हूँ आई डिजिटल पनेर कंपनी से। फिर हल्का, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सिस्टम पर कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू हमारा एक फॉर्म फिलअप किया था कि, एक सेकंड सर, सॉरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाँ, इसको ध्यान में रखना है हमेशा। क्या? स्टार्ट कर सकते हैं पहले जैसे स्टार्ट करने का तरीका अरुण सर बताए थे कि ये भी बोल सकते हैं, क्या मेरी बात कंचन चौधरी जी से हो रही है। तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़ा कभी कभी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कोई दूसरा कोई फोन उठा लेता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे 45 रुपए। बेटी फोन उठा लिया, बेटा फोन उठा लिया, हस्बैंड फोन उठा लिए, तो पूछना पड़ जाता है क्या कंचन जी हैं, सवाना जी हैं, पूछना पड़ जाता है। लेकिन डायरेक्ट हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, हाय सवाना जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से। तो सवाना जी क्या बोलेंगे, यही बोलेंगे कि हाँ सर मैं ठीक हूँ, आप बताइए। जी। तो सवाना जी मैं आपको, हाँ जैसा कि सवाना जी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पे कि आपने हमारे सोशल मीडिया से यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देख करके वहां से आपने फॉर्म फिलअप किया है, आपका डिटेल मेरे पास आया हुआ है। तो बताइए मैं किस तरह से आपको हेल्प कर सकता हूँ, ये करेंगे। अब देखिए, इतना जी। थोड़ा स्थिरता मतलब आराम से बात कर रहे हैं तो नहीं लग रहा है कि 1 मिनट हमारा पहले बात हो रहा है, 1 मिनट जा रहा है कि नहीं। अगर उधर से भी रिप्लाई आएगा तो 1 मिनट से 1.5 मिनट का बात हो रहा है कि नहीं, है ना। मेन यस मुद्दा सर। से पहले कम से कम 1 मिनट अगर आपसे बात हो जाएगा ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप आगे की बातों, जी। आगे की बातें आराम से कर पाइएगा। क्या फराज सर, सही है ना। अगर बिल्कुल स्टार्ट, बिल्कुल। हाँ स्टार्टिंग में अगर इंट्रोडक्शन जो हो रहा है वो अगर जैसे आराम से आप बात किए, अब मान के चलिए बात किए, हाय पूजा जी, कैसे हैं आप, अब थोड़ा सा आप अकबक में है, वो बोले कि हाँ ठीक है, आप कौन? पूजा जी अनुज बात कर रहे हैं, आपका फॉर्म आया हुआ है। तो वो बोल देगा ठीक है बताइए क्या करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आपको टेंशन हो जाएगा, लगेगा आप क्या बोले, क्या बात करें। तो एक सीक्वेंस में बात करिएगा तो 1 मिनट, जब जैसे कहीं पे स्टेज वगैरह पर जाते हैं तो स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन 2 4 शब्द, 5 शब्द, 10 शब्द जब बोल लेते हैं ना तो धीरे धीरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है बोलने का। तो वही फर्स्ट कॉल है, और यही वजह है ना कि जब हम लोग स्टार्टिंग में कॉलिंग करते हैं तो कॉल करने से पहले डर लगता है, और यह इस तरह का मन में सवाल आने लगता है कि अच्छा हो फोन ना उठाए, अच्छा हो स्विच ऑफ हो, है ना, इस तरह का डर बन जाता है। तो जब अच्छे तरीके से कॉल करना सीख जाइएगा ना तो ये सब डर खत्म हो जाएगा, फिर भगवान का नाम लीजिए और आराम से स्टार्ट करिए कि चलो इसको आज क्लोजिंग करवाना है, ठीक है ना। तो हाँ यही स्टार्ट ठीक है। करना है, रंजू वाला मैम से स्टार्ट करना है कि हाय रंजू वाला मैम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, मैं अनुज बात कर रहा हूँ आई डिजिटल कंपनी से। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अपने सिस्टम पे, इतना अच्छे से बात करिएगा तो लगेगा कि नहीं भाई सिस्टम प्रोफेशनल तरीके से कॉल कर रहे हैं, रियल में सिस्टम पे बैठे हुए हैं और वहां से बात कर रहे हैं, एक ऑफिस से बात कर रहे हैं। समझ रही है बीना मैम। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं अपने सिस्टम पे कि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से एक वीडियो देख करके आपने फॉर्म फिलअप किया है वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग या लर्निंग प्लस अर्निंग के रिगार्डिंग। बताइए मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकता हूं।
तो वो बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे कि हाँ सर वीडियो तो आया था और हमको कुछ सीखना है, कुछ चाह रहे हैं अर्निंग करने के लिए। तो बस वही चीज बोलना है, ठीक है मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। अब यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, बहुत सारा का ऑडियो देखे हैं, ठीक है मैं आपको डिटेल दूंगा, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। तो ठीक है ये भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको लॉन्ग लीजिएगा ना तो अच्छा लगेगा, इसमें 30 सेकंड आपका जाएगा। ठीक है मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। बट उससे पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रही हैं और क्या करती हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर? यस सर। मिनिमम समझ में आ रहा है? अनम्यूट करिए। हाँ जी सर, हाँ जी। बढ़िया पढ़ा रहे हैं? हाँ जी। अच्छा पढ़ा रहे हैं? पढ़ हाँ सर, आप तो पढ़ाते ही अच्छा हो। तो हाँ, अब यहाँ पे सर आएगा। मैंने ना जी मिनिमम, एक्चुअली में क्या होता है ना कि अरुण सर रहते हैं तो थोड़ा हमारा भी कॉन्फिडेंस कैसे तो होता है ना कि कोई गुरु सामने रहता है तो थोड़ा सा बोलने में तो हेजिटेशन होता ही है, नहीं रहने के बाद थोड़ा शेर सर बनने में अच्छा मजा नहीं, आता है। बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। तो हाँ, तो आगे है अब अनुज। यहाँ पे, हाँ कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या करते हैं, तो कहाँ से बात कर रहे हैं तो आ जाएगा, या तो स्टेट का नाम बताएंगे या तो फिर सिटी का नाम बताएंगे, तो यहाँ पे रिलेशन बनाना है। दूसरी चीज की बहुत बढ़िया मैम, आप पटना से बात कर रही हैं, पटना से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप पटना में, तो चार चीज आएगा यहाँ पे, या तो स्टूडेंट बताएंगे, या तो फिर हाउस वाइफ बताएंगे, या फिर बिजनेसमैन बताएंगे, और या फिर या जॉब पर्सन जॉब कर बताएंगे। जॉब तो करते हैं। अगर आप वो बताते हैं कि हाँ सर हम जॉब करते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा उनसे पूछिए कि कौन सा फील्ड में जॉब करते हैं, कितना दिन से जॉब कर रहे हैं, ठीक है ये पूछना जरूरी है। अगर वो बताते हैं कि हाँ सर 5 साल से जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा अप्रिसिएशन करना है। अच्छा बहुत बढ़िया सर, आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं, आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में सर, उसको भी अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट है, तो जैसा कि अरुण सर बताते हैं कि स्टूडेंट को पूछिए कि स्टूडेंट में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है तो वो बताएगा 12th कर रहे हैं, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, इसके अलावा क्या कर रहे हैं, तो बोलेगा कि जैसे जॉब का तैयारी कर रहे हैं, कोई बोलेगा कि नर्सिंग कर रहे हैं, कोई बोलेगा कुछ डीएलएड कर रहे हैं, कोई टीचर का तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ यही ना बोलेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, सरकारी जॉब प्राइवेट जॉब तैयारी तैयारी तैयारी, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तीसरा चीज हाउस वाइफ है, तो हाउस वाइफ वो क्या बोलेंगे, सर मैं तो हाउस वाइफ हूँ। तो अगर हाउस वाइफ के बारे में आप लोग अच्छे हाउस वाइफ हैं तो आप लोग अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ, है ना। अगर बच्चे पे आना चाहते हैं तो बच्चे पे भी आ सकते हैं कि मैम मेरा भी जो है सो 2 बच्चे हैं, आपके भी बच्चे होंगे, है ना। हाउस वाइफ के साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम भी समझ सकते हैं, आपके साथ भी ये हो रहा होगा। तो वहां पे अपना रिलेशन बनाइए ना, उसको अपना कस्टडी में करिए ना, उसको इमोशनल जो है से समझाइए ना, बताइए ना, इमोशनली तरीके से उसको कनेक्ट करिए कि मैम हमारे साथ भी ये चैलेंजेस आ रहे थे, देखिए आज हम 2-3 महीना से यहाँ पे काम कर रहे हैं, सीखने को भी मिल रहा है, और महीना का जो है से अच्छा खासा पैसा स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पे बोलता है कि नहीं हमारा पति, यहाँ पे थोड़ा सा पूछना है कि आपका पति जी क्या करते हैं, ताकि पता चल जाएगा वहां से कि देखिए यहाँ पे पेई कौन होगा। अब हाउस वाइफ के पास तो पैसा नहीं होता है, मोस्टली हाउस वाइफ के पास तो पैसा नहीं होगा, तो वो उनका पति देंगे, पति से ही पैसा लेना था। थोड़ा सा पूछना है यहाँ पे कि आपके पति जी क्या करते हैं, वहां से पता चलेगा, पेइंग कैपेसिटी पता चलेगा, क्या पता चलेगा, पेइंग कैपेसिटी पता पेइंग चलेगा कैपेसिटी। कि पेइंग इनके हस्बैंड कैपेसिटी। जॉब कर रहे हैं कि किसान हैं कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं कि स्टूडेंटे हैं अभी। तो वहां से पेइंग कैपेसिटी पता चलेगा ना कि चलो जॉब कर रहे हैं तो आराम से पैसा निकलवा सकते हैं इनसे, निकलवा सकते हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ पे चैलेंजेज चैलेंजेज ये आ जाता है ना कि ना तो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन के नाम पे, ना तो घर वाले सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के हाउस वाइफ मिलेंगे, नहीं करते एक, सर। हाँ यहाँ पे 2 तरह के हाउस वाइफ मिलेंगे। एक हाउस वाइफ जो है से बहाना कर देंगे कि नहीं मैम हमारे पास पैसा नहीं है, तो पति जी नहीं देंगे, तो घर वाले नहीं देंगे,
तो नहीं हो सकता है, तो ज्यादा उनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। और जिनको लगेगा नहीं उनको एक नहीं। बार समझाइए, उनको एक बार बोल सकते हैं कि देखिए मैम, हमारे घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हमारे पति जी भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हमें भी मना कर रहे थे, लेकिन हमने भी एक डेडिकेशन के साथ, एक जिद के साथ जो है से हमने सोचा कि नहीं, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। बहुत सारे हाउस वाइफ को देख रहे थे ऑनलाइन कि घर बैठे जो है से फैमिली को भी देख रही हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रही हैं। तो हमारे अंदर भी जुनून आया, हमको भी लगा कि जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमने जो है से इधर उधर से पैसा व्यवस्था किया। बहुत सारे हाउसवाइफ का ये सुनते होंगे कि वो अपना जेवर जो है से रख देती हैं काम करने के लिए, लेकिन हाँ, उनके अंदर वो डेडिकेशन रहता है कि हम अगर किसी से पैसा लिए हैं या जेवर रख करके पैसा निकाले हैं, तो उसको 1 महीना से 2 महीना के अंदर वो पैसा हमको रिटर्न लाना है, इतना मेहनत करना है। तो इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं हाउस वाइफ को, कर सकते हैं, सर ये तो सोचिए। काफी सर ये तो काफी काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो ये तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में चला जाएगा। ठीक हमें है, तो इनविटेशन कॉल थोड़ा सा करना जैसे लाना है बात को। अगर साफ मना कर देंगे तो जब उसको ऑब्जेक्शन नहीं करिएगा तो कैसे वो तैयार होंगे वेबिनार में आने के लिए, व्हाट्सएप पे आने के लिए? आपको तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा ना। तो नहीं ये सर, वो समझने की, वेबिनार देखेंगे, वेबिनार में उनको पता चलेगा कि उनको कुछ मतलब वो इन्वेस्टमेंट दे करना नहीं होगा। देता ना, लेकिन कस्टमर क्या बिहेव करता है वो हिसाब से अनुज से हाँ वो बता आप रहे हैं। देख लीजिएगा, कोई कोई पहले पहले पूछ लेता है। थोड़ा ज्यादा डीप में चले गए, टेंशन नहीं है। तो वो हाँ, तो सब हाँ, पूछते इस नहीं है। तरह से स्टूडेंट आएगा तो स्टूडेंट से पूछिएगा कि आप क्या स्टूडेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो बोलेगा कि 12th का पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसको बोलिए कि अभी तो आपको जो है से पढ़ाई करने का जरूरत है, आगे पढ़ना है, आपको नौकरी लेना है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जॉब वाला आएंगे तो जॉब से पूछिएगा, बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन से पूछिएगा आपका किस तरह का बिजनेस है, कितना दिन का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसके बाद जो है से और कौन सा बच गया? स्टूडेंट हो गया, हाउसवाइफ हो गया, जॉब बिजनेसमैन हो गया। अब अनएम्प्लॉयड यहाँ अगर पे कोई, अब एक्सक्यूज मी सर, हम्म, एक्सक्यूज मी सर, अगर कोई कहता है कि मैं अनएम्प्लॉयमेंट हूँ, मेरे पास कोई भी जॉब हाँ, नहीं है, मैं अनएम्प्लॉयड फ्री है। हूँ, घर पे ही बैठा हुआ और हूँ, बढ़िया है उसको उसके लिए। हाँ, अब तो और बढ़िया है। उसको आप तो मिनी मैम, अब जैसे स्टूडेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट ही ना होता है, स्टूडेंट क्या चीज में आता है? वो तो बेरोजगार ही ना बैठा हुआ है। तो अब उसको समझाना है, अब उसको यहाँ पे पर्पस निकालना है, चारों चारों साइड से पर्पस निकालना है। अगर हाउस वाइफ है तो अब बताइए कि उनका पति जी जॉब कर रहे हैं, तो बताइए मैम, आप जैसे ऑनलाइन फॉर्म किस लिए भरी, आपका क्या पर्पस है? स्टूडेंट रहेगा तो उसके पापा के बारे में थोड़ा सा पूछना है कि उसके पिताजी क्या करते हैं, क्योंकि जो पेइंग कैपेसिटी होगा उनके पिताजी होंगे, क्योंकि स्टूडेंट के पास पैसा नहीं होता है। तो फिर जब ये सब सारा कुछ बताइएगा कि तो आपको तो पढ़ने की जरूरत है, आगे पढ़ना, आगे कुछ करना है, अभी तुम ऑनलाइन क्यों जो है से फॉर्म फिलअप किए हो, यहाँ से पर्पस जानना, तो वो बताएगा कि सर पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हैं, स्किल सीखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बिजनेसमैन आएगा तो उनसे बोलिए कि सर आप तो बिजनेस करते हैं, आप तो ऑलरेडी अच्छा खासा फील्ड में है, तो फिर आप ऑनलाइन वर्क क्यों सर्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्यों जो है से देख रहे हैं, तो वो अपना पर्पस बताएंगे। उसके बाद जो है से अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ को रिलेट करिए, उसी तरह से जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन को बोलना है कि सर आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, 10 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो सर थोड़ा सा बताइए कि आपका क्या पर्पस है कि आप ऑनलाइन वर्क देख रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या जानना चाहते हैं। अगर वो बोलता है कि स्किल सीखना चाहते हैं, तो पूछना है थोड़ा सा कि आप किस तरह का स्किल सीखना चाहते हैं सर। अगर वो आपको बोल देता है कि स्किल सीखना चाह रहे हैं, तब तो आप आपको हिंट दे दिया ना, आप उसको और अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो है से हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये हो गया प्रोफेशन और लोकेशन से रिलेशन। क्लियर हुआ सब लोगों को? अब यहाँ पे अब जी थोड़ा सा सर। रेफरेंस देना है। क्या देना है? रेफरेंस। अगर स्टूडेंट आ जाएगा तो उसको बोलना है ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, मैं आपको समझ सकता हूं। आप ही की तरह जो है से एक राहुल जी है, वो भी जो है से ग्रेजुएशन कर रहा है या कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली के रहने वाले, पटना के रहने वाले हैं, कहीं के रहने वाले हैं। वो भी जो है से इंक्वायरी किए थे आप ही की तरह, है ना। आज जो है से वो हमारे साथ 2 से 3 महीना के साथ काम कर रहे हैं। आज देखिए स्किल भी सीख रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ में महीना का 15-20 हजार रुपया कमा रहे हैं। तो कैसा रहेगा अगर इस तरह का अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए, पढ़ाई के साथ साथ में आप भी महीना का 15-20 हजार रुपया कमाने लगे 2 घंटा समय दे करके, तो क्या बोलेगा?
क्या बहुत बोलेगा? डिफिकल्ट रहा। बोलेगा बहुत बढ़िया सर, जाने। बिल्कुल सीखना चाह रहे हैं। हाउस वाइफ आएंगी तो उनको भी ऐसा ही बोलना है, अपने आप से रिलेट करना है कि इसी तरह से हम भी जो है से आज देखिए 2 घंटा काम समय निकाल करके 2 घंटा काम करते हैं, महीना का 25-30 हजार रुपया कमा लेते हैं। जो हमारे पति जी जॉब करते हैं वो पैसा आता है डायरेक्ट सेविंग कर लेते हैं, और जो हम पैसा कमा रहे हैं उससे अपना खर्चा निकाल रहे हैं, है ना? तो इस तरह से रिलेट स्टूडेंट आएगा तो उस तरह से एक रेफरेंस दे दीजिएगा। जॉब पर्सन है, अगर आप में कोई है जान पहचान के तो बोल दीजिए कि हाँ सर ये एक विनय जी हैं, ये भी जॉब करते हैं इस फील्ड में, ये भी हमारे पास इंक्वायरी किए थे, इनको भी हमने गाइड किया, ये आज हमारे साथ 2-3 महीना से काम कर रहे हैं, देखिए जॉब के साथ साथ में 2 घंटा समय देते हैं और महीना का जो है से 25-30 हजार रुपया आराम से कमा लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना है कि जॉब के साथ बड़ा सपना नहीं दिखाना है, क्योंकि जॉब वो कर रहा है 25-30 हजार रुपया कमा रहा है, अब उसको 1 लाख 2 लाख 5 लाख की बात कर दीजिएगा तो उसको जमेगा नहीं, उसको पचेगा नहीं। ठीक है? तो उसको पता है, उसको पेइंग कैपेसिटी मतलब उसको पता है कि 25-30 हजार रुपया ऑलरेडी कमा रहा है, 10-20 हजार रुपया एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा उसके लिए सफिशियंट है। अगर उसके सामने बोल दीजिएगा 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया तो वो मतलब हल्के में ले लेगा, है ना? या फिर आपसे सवाल पूछ देगा कि आप कितना कमा रहे हो महीना का, तो वहां पे फंस जाइएगा। तो कम ही बताने में फायदा है कि ठीक है, आप एक हमारे साथ विनय जी हैं, जॉब के साथ 2 से 3 घंटा काम कर रहे हैं, आज देखिए 3 महीना हुआ है, स्किल भी सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग सीख रहे हैं, कैनवा सीख रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, मतलब कोई एक स्किल का नाम, सब स्किल का नाम नहीं बताना है, एक स्किल का नाम बताना है कि देखिए वो वीडियो एडिटिंग सीख भी रहे हैं और साथ में इधर जो है से काम करके महीना का 15-20 हजार रुपया कमा रहे हैं। तो कैसा रहेगा अगर इस तरह का अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो, कि आपको जॉब करने के साथ साथ 2 घंटा काम करके महीना का 25-30 हजार रुपया आने लगे, तो क्या बोलेगा? बोला बिल्कुल देखना चाहूंगा मैं, बिल्कुल करना बिल्कुल। चाहूंगा। अब ये तैयार हो जाता है कि बिल्कुल, तो अब उसको बताइए कि सर आपके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा कि अब हमको क्या काम करना होगा, कंपनी क्या है, कंपनी क्या काम करती है ना? कैसे हम पैसा कमाएंगे, ये सब आपके मन में चल रहा होगा। चल रहा है कि नहीं सर, ये पूछिए उनसे, तो बोलेगा कि हाँ बिल्कुल चल रहा है। तो यही चीज समझाने के लिए, यही चीज बताने के लिए आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना? यही चीजों को बताने के लिए, यही चीजों को समझाने के लिए आपको कितना स्टेप फॉलो करना पड़ेगा? 2 से 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। 2 से 3 स्टेप में क्या फॉलो करना पड़ेगा? पहला ये कि ये मेरा नंबर है, अनुज कुमार के नाम से सेव कर लीजिए। दूसरा स्टेप में ये करना है कि ये नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप पे हाई करके अपना नाम और ईमेल आईडी भेज दीजिए। जैसे ही आपका हाई आता है तो मैं आपको कंपनी के तरफ से कुछ वीडियो भेजूंगा, 1-2 वीडियो छोटा छोटा रहेगा, 2-3 मिनट का, जिसको देखने के बाद थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि कंपनी के बारे में, बेसिक आइडिया लग जाएगा आपको कंपनी के बारे में कि क्या है कंपनी। तीसरी चीज की आज शाम को 7 बजे एक हमारे कंपनी के तरफ से वर्कशॉप हो रहा है। तीसरी चीज में क्या बताना है कि आज हमारे कंपनी के तरफ से एक वर्कशॉप हो रहा है, जिसको वर्कशॉप को दिलारा सर। अटेंड करने वाले हैं मिस्टर अंकित बंसल सर, जो अभी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट पे हैं। अभी आप लोग एवीपी 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 करते हैं, अब उनका प्रमोशन हो गया है, तो थोड़ा सा आप लोग भी प्रमोशन वाली बात बोलिए। अब वो जो है से सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गए, अब असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, अब सीनियर हो गए। तो बोलिए जो आज वर्कशॉप में आ रहे हैं उनका 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है, हजारों स्टूडेंट को ट्रेंड कर चुके हैं। अगर उनका सोशल मीडिया के बारे में बात करें तो अंकित बंसल जा करके इंस्टाग्राम पे देखिएगा तो 3.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन को ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन को ग्रोथ पे कैसे ले जाना है उसके बारे में बताते हैं, सिखाते हैं। तो वो आज वर्कशॉप लेने वाले हैं। तो बताइए मैम, ऐसा एक्सपीरियंस बंदा से आपको सीखने का मौका मिलेगा तो कैसा रहेगा आपके लिए? तो बोलेगा बहुत बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। बोलेगा ना? अब यहाँ पे थोड़ा सा पूछ लेना है कि आज जी। शाम को 7 बजे, है ना, उनको बोलना है कि आज शाम को 7 बजे एक वर्कशॉप हो रहा है जूम के माध्यम से। अब पूछ लेना है कि जूम उनके पास है कि नहीं। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह के लोग आएंगे। एक जो है से लिंक के नाम पे डरेंगे, अगर आप बोलिएगा कि हम जूम का लिंक भेज देंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हम डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। तो उसको बोलिएगा कि ठीक है सर आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं कर पाइएगा तो हम लिंक भी भेज देंगे जूम का, वहां से भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है?
आप वहां से वो डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद बोलिएगा कि 6 बजे आपको मीटिंग का लिंक चला जाएगा, व्हाट्सएप पे अपडेट रहिएगा आप लोग। ठीक है, 6 बजे आपको मीटिंग का लिंक चल जाएगा। 6:30 बजे का आपको मैसेज करना है इनबॉक्स में। कहाँ पे मैसेज करना है पूजा भारती में? इनबॉक्स में मैसेज करना है। यही तो इम्पोर्टेंस है, और यही चीज को फॉलो करेगा तो इनबॉक्स। रिजल्ट आएगा। इनबॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं कि हाय विमल जी, मैं आपको लिंक शेयर कर दिया हूँ, व्हाट्सएप आप चेक कर लीजिए, और मीटिंग स्टार्ट होने में 25 मिनट देरी है, पेन और पेपर लेकर के रेडी रहिएगा, क्योंकि ये जो सेशन आपके बिजनेस के लिए या फिर आपके लाइफ के लिए वैल्यूएबल होने वाला है ना। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए समय पे आप मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिएगा, और एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम सिस्टम पे अपडेट कर पाए। समझ में आ रहा है? यस सर। हो जाएगा इतना? यस सर। हो जाएगा। अब मान के चलो वो रेडी हो जाएगा, फिर 10 मिनट पहले एक मैसेज कर देना है कि 5 मिनट बचा हुआ है। अगर वो मैसेज नहीं सीन करता है तो एक बार कॉल कर लेना है 6:55 में, फट सा। जैसे 4 से 5 लोग व्हाट्सएप पे रहेंगे, फट सा उनको कॉल कर लेना है कि सर सेशन स्टार्ट हो गया है, फट सा ज्वाइन कर लीजिए, पेन और पेपर लेकर के। कुछ डाउट होगा तो उसको नोट करिएगा, सेशन के बाद हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है। तो अब वो जो है से फोन उठाएगा फटाक से। अगर मान के चलिए मार्केट उर्केट निकल जाएगा, उसको रिमाइंड कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर क्या होता है, कस्टमर क्या होता अच्छा। है, भूल जाता है। कस्टमर क्या होता है, अरुण सर क्या बोलते हैं? बच्चा अच्छा। होता है। बच्चा होता है, तो वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो उनको बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो उसी तरह से याद दिलाने के लिए 6:30 बजे एक बार इनबॉक्स में मैसेज करना होगा। इसलिए इनबॉक्स में मैसेज करना है कि व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिएगा तो हो सकता है व्हाट्सएप ना देखें, लेकिन इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा तो टून सा आवाज जागा। तो टून सा आवाज जागा ना, तो वो मोबाइल निकाल करके पैकेट में से देखेंगे, और जैसे ही मोबाइल पैकेट में से निकालेंगे ना, तो वो सामने दिख जाएगा मैसेज, तो वो पढ़ लेंगे। इनबॉक्स कौन सा जी सर, जीमेल वाला इनबॉक्स कौन सा? नहीं नहीं नहीं, इनबॉक्स टेक्स्ट जीमेल में क्या मैसेज। नॉर्मल होता है? मैसेजेस। एसएमएस। अरे नॉर्मल टेक्स्ट। मोबाइल के नीचे इनबॉक्स नहीं होता है, जिसपे कंपनी का मैसेज वगैरह आते रहता है, या हाँ, पेमेंट, अरे मैसेज, एसएमएस, नॉर्मल मैसेज। अकाउंट में पेमेंट नॉर्मल मैसेज, तो टेक्स्ट आता है ना मैसेज। मैसेज कि आपका अकाउंट में इतना रुपया क्रेडिट हुआ। सर टेक्स्ट आजकल मैसेज। हाँ हाँ नोटिफिकेशन ऑफ रखते हैं तो सुनाई नहीं देता है। हैं? हाँ। क्या बोल रही नोटिफिकेशन है? ऑफ रहता है आजकल, सुनाई नहीं देता है सर। अरे अब इतना एक्सक्यूज खुदे सोचने लगिएगा तो फिर कहाँ से बिजनेस होगा? नहीं मैं नहीं, टेक्स्ट ये मैसेज का नोटिफिकेशन कोई नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारा मैसेज, टेक्स्ट मैसेज आज भी आता है कंपनी का बहुत सारा। तो देखिए, नोटिफिकेशन वो करते हैं जो दूसरे ध्यान इसमें नहीं नहीं करते हैं। देते हो। राज सर देखिए, पहले ही अगर एक्सक्यूज अपने मन में बना लीजिएगा तो सही में वो नहीं देखेंगे। अभी अरुण सर स्टार्टिंग में क्या बोले कि पहले ही सब कुछ सोच लीजिएगा कि ये फोन ना उठाए, इनसे बात नहीं करेंगे तो वही होगा। अरे भैया आप ट्राई तो करके नहीं, देखिए। ऐसा 10 दिन हुआ आप है ट्राई, मेरे साथ, इसलिए 10 दिन ट्राई तो करिए, पंद्रह मतलब। दिन ट्राई तो करिए, 1 महीना ट्राई तो करके देखिए। अगर रिजल्ट नहीं आए तो फिर बोलिएगा कि हाँ सर नहीं रिजल्ट आ रहा है ना। ट्राई ये करना सीखिए, क्या होगा, एक्सक्यूज को दूर करना सीखिए। अगर आप लोग आईडीपी में है ना, तो पता होगा अभी नेहा कौशिक मैम का अंकित सर जो है पॉडकास्ट करवाए थे, क्या बोले थे अपने पति के सामने, यही ना बोले कि हम अभी पति के सामने बोल रहे हैं, हम लोगों को ये करते थे, मना करते थे कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अगर वो एक्सक्यूज को लेकर के चलते कि नहीं ये होता है वो होता है तो कुछ होता, आज इतना बड़ा हस्ती बन के रहती। तो एक्सक्यूज को पीछे रखना है हम लोगों को। ठीक है, करके देखना है, इम्प्लीमेंट करके देखना है। अगर मान के चलिए 10 लोगों को वो चीज अप्लाई की, एक रिजल्ट आ गया तो फायदा हुआ ना आपके लिए, हुआ कि नहीं? तो ये करना है। यस तो सर। आई आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को फर्स्ट कॉलिंग के बारे में कैसे करना है। बाद बाकी फिर अरुण सर आएंगे। थोड़ा सा क्या होता है ना कि अरुण सर जैसे इंटरटेन नहीं कर पाते हैं, इसी की वजह से बोर हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, नहीं तो समझाने में तो कोई गलती नहीं किए हैं, क्या रंजू वाला में? नहीं सर, समझाने, बिल्कुल सर, समझाने में कोई कमी नहीं, पूरी नॉलेज दिए। तो वो जो बोलते हैं ना बीच बीच में सर, थोड़ा सा वो हाँ हाँ, चाट मसाला बोलते हैं ना, उस टाइप का वो डाल चीज देते हम तो भी, थोड़ा। उस चीज को हम भी समझते हैं, और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा एंटरटेन करने के लिए। वो सब चीजों को समझना पड़ेगा, माइंड में होना चाहिए, वो उनका उस तरह का एक्सपीरियंस हो गया है ना,
कि माइंड में आ जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल यस सर बिल्कुल, उनका वो मतलब लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ ही वो कर पाते हैं। अब आप अभी इतने अच्छे हैं, तो आने उनके एज तक आते तक तो आप बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। जी डीएस हर एक मीना सर बंदे कुछ को बोलना चाहे, अपना हाँ अपना मिनी। एक्सपीरियंस, जी मीना हर बहन। हर एक को ना अपने अपने वे से समझाता है। कोई जैसे आपका यस। ये वाला वे है, सर का हाँ दूसरा वे है, मेरा अगर बिल्कुल। मैं समझाऊंगी मेरा कोई और वे होएगा। यस 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 हाँ, तो हम एक दूसरे के बहुत जैसे तो अच्छा कोई बताया भी आपने। नहीं है, यस सर यस। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ तो डीएस मीना सर आप कुछ जैसे बोलना भी चाहेंगे, करते हैं, कैसा रहा सेशन? जी मेन तो सर ये बढ़िया। चीज है कि जो चीज आपने समझाया वो हमें अच्छे से समझ आ जाता है। सर सच्ची बताऊं सर, अभी मैं ना इनबॉक्स इनबॉक्स आप बोल रहे थे ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये इनबॉक्स है कहाँ। तो मैं वेट कर रही थी कि कोई पूछे, नहीं तो मुझे शर्म आ रहा था, बोले ये भी नहीं जानती है। लेकिन किसी ने पूछ लिया तो मेरी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो गई। मुझे भी ये नहीं पता था इनबॉक्स मतलब कहाँ पे, मैं दिमाग में चल कहाँ होता है ये इनबॉक्स। तो ये यस। क्लैरिटी आज मुझे मिली है। जैसे देखिए, थैंक यू हमको जिन्होंने भी हम पूछा, मेरा कहने का सॉल्यूशन हो मतलब है गया है। रंजू वाला में हम ये क्यों सोच के चलें कि नहीं ये मतलब जो नोटिफिकेशन होता है वो ऑफ करके रहते। अरे भैया काम करके देखिए ना, मे बी आपको रिजल्ट मिल जाए। और यस मिलेगा सर। ही। कुछ यूनिक करिएगा तभी आगे बढ़िएगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। भीड़ में चलिएगा तो भीड़ के साथ कुछ नहीं हो सकता है, सब लोगों को पता है ना। कुछ अलग करना होगा। ये चीज जो आप कर रहे हैं वो चीज तो सब लोग कर रहा है, पूरा भीड़ कर रहा है, आज पूरा 5 लाख लोग काम कर रहा है। लेकिन जो 1,000 2,000 लोग पैसा कमा रहा है वो कुछ अलग कर रहा है तभी तो पैसा कमा रहा है। इस चीज को समझना होगा पूजा भारती मैम, कंचन मैम। आज जो है 5 लाख हमारे आईआईटीपी यूनिवर्सिटी में 5 लाख स्टूडेंट हैं, तो 5 लाख में कितने लोग कमा रहे हैं? मात्र 2,000 लोग कमा रहे हैं। तो क्यों कमा रहे हैं? कि 5 लाख में 2,000 निकाल लिए तो बाकी जो वो अपने भीड़ में चल रहे हैं, बाकी जो 2,000 भीड़ से अलग हैं, तब वो पैसा कमा रहे हैं। तो हम लोगों को भाई यही टेक्निक अपनाना पड़ेगा कि हम लोगों को भीड़ से अलग निकलना पड़ेगा, और कुछ अलग टेक्निक अपना करके काम करना पड़ेगा, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक्सक्यूज करने से पहले, एक्सक्यूज एक्सक्यूज करने से पहले उसको इम्प्लीमेंट करना है। और उसमें नकारात्मक शब्द को नहीं लाना है। 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना ट्राई करना है। उससे अगर रिजल्ट आने लगेगा ना, तो और लोगों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है ना। आज अरुण सर जो भी चीज बता रहे हैं वो एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। आज उनका 1 साल में 15 लाख 16 लाख डैशबोर्ड है, तो ऐसी नहीं है, इसी चीज को अप्लाई किए हैं तभी 1 साल के अंदर इतना अच्छा खासा डैशबोर्ड है ना। आज 3 साल से 3 4 साल के अंदर 1.5 करोड़ का बिजनेस किए हैं, तो एबिलिटी है, वो अलग नहीं करते। अभी जो है से जहां पे भी काम कर रहे हैं सेम टेक्निक अपनाते हैं। तो करना है, एक्सक्यूज को आगे नहीं लाना है कि ये होता है सर वो होता है। सबके साथ हुआ है, सब लोग फेस किए हैं फेलुअर को, है ना। सब लोग फेस किए हैं फेलुअर को। सर तो फेलुअर को अनु फेस सर, करते करते आगे बढ़ा रही ना मैम, एक सेकेंड। फेलुअर को फेस करते करते हम बता रहे हैं ना कि एक हमारा कॉल ऐसा साइको लड़का मिल गया था, इतना गाली दिया, इतना गाली दिया, इतना गाली दिया। अगर वो सोच करके अगर हम छोड़ देते तो धीरे धीरे तो ग्रोथ हो ही रहा है हमारा भी। नहीं हो रहा है रंजू वाला मैम? बिल्कुल हो रहा है सर, हो रहा है। तो बिल्कुल सब सर। लोगों को ऐसा ही करना है। दूसरी चीज कि अगर मान के चलिए हमारा भी पैसा इधर उधर गया है, हम भी आईडीपी में आए, रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो कोई बोल रहा था कि हमारे पास और इतना पैसा लेंगे, हम आपको लीड देंगे, ये देंगे वो देंगे, इतना रिजल्ट आएगा, वहां से कुछ नहीं हुआ। अगर ये सोच के हम सोचते हैं अरुण सर के पास कि अब हमारा तो इतना पैसा मतलब वेस्ट हो गया है, अरुण सर भी ले रहे हैं 6,000 रुपया, पता नहीं कहाँ से लगाएं, नहीं। आज अगर सोच करके रह जाते हैं और नहीं पैसा लगाते, तो जो आज जो है से 20 25 लोगों के सामने बोल पा रहे हैं, ये चीज होता? ये चीज होता? नहीं होता सर, नहीं होता ना। होता सर। तो जो भी चीज होता है बिल्कुल उससे नहीं। सीखने को मिलता है। या तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, उससे भी आप कुछ सीख रहे हैं, या तो फिर हम्म, आप कहीं कोई गाली दे रहा है या कहीं कुछ को बोल रहा है, तो उससे भी आपको सीखना है। ठीक है, उसको ही थैंक यू देना है। यस तो सर। कुछ गलत भी बोल रहा है उसको भी थैंक यू बोलना है। तो इस तरह से है। बताइए डीएस मीना सर, कैसा रहा सेशन? थोड़ा सा आप भी जी अच्छे से सर बता पाए कि बहुत नहीं? बढ़िया सर। नहीं नहीं बहुत बढ़िया सेशन है सर। बाकी यस। सर देखो क्या होता है,
अपन, आप जो नॉलेज दे रहे हो ना, नॉलेज अपनी जगह सही है, लेकिन जहां तक इसका इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, तो नॉलेज किसी काम की नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता, उस नॉलेज को एग्जीक्यूट भी करना पड़ता है। यस और यस। जो यहाँ पे अरुण सर जो सिखाते हैं ना, मैं सच बताऊं, मैं यहाँ पे केवल सपोर्ट की वजह से आया था। यस सर। क्योंकि मैं जहाँ पे काम कर रहा था ऑलरेडी मेरा काम अच्छा चल रहा था, 6 लाख का हाँ हाँ, डैशबोर्ड भी वो है हम मेरा। आपको देखे हैं टी लेकिन शर्ट। मैं एक सपोर्ट की दिन आप वजह टी से आया शर्ट पहन के जैसे बैठे हुए थे ना, तो अरुण सर से हम पूछें कि सर डीएस मीना सर 5 लाख वाला टी शर्ट पहन के बैठे हैं, तो वो बताने लगे कि हाँ वो पुराना खिलाड़ी है, पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हाँ सर, कंटिन्यू तो करिए। तो मैं है ना केवल इस वजह से आया था, क्योंकि मुझे वहां पे सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और सपोर्ट भी क्या है, मैं चाहता था कि मैनेजर का सपोर्ट मिले, लेकिन मैनेजर क्या है, इतना टाइम नहीं दे पाते। तो मैं अरुण सर की क्लास में इस वजह से आया, क्योंकि मैं खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा पेमेंट मैं खुद ही उठाऊं, मैनेजर की हेल्प ना लूं। बिल्कुल। तो इनकी क्लास इतनी अच्छी है। अगर स्टेप बाय स्टेप आप देखते हो ना कि कैसे कस्टमर से बात करनी होती है, पहली वीडियो देखो। उसके बाद कस्टमर का हाई आने के बाद उसको क्या कंटेंट भेजना होता है, वो वीडियो देखो। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास मैंने पूरा सीक्वेंस में बना रखी है, 5 वीडियो है। 5 वीडियो में आपको सर सारी चीजें भेज क्लियर हो देना आप जाएगी। ग्रुप में। ग्रुप ग्रुप में में डाल भेज देना दीजिएगा सर। डीएस मीना सर, ग्रुप में डाल दीजिएगा, सब लोग एक बार देख लेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान बिल्कुल। रखिए, ज्यादा कभी कभी क्या होता है ना डीएस मीना सर, कि हम भी स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को फॉलो किए, जो मतलब आते थे, जैसे मानव सर हमारे मैनेजर है, तो बूट कैंप में उनको बुलाएं, उनको बुलाएं, उनको बुलाएं, तो उनका स्क्रिप्ट बनाते थे। वो बोलता था कि हाँ हम ऐसे करते हैं, तो उसका स्क्रिप्ट बनाते थे। वो आया कोई अच्छा खासा पैसा अर्निंग करके आया, वो बोला कि हम ऐसे करते उसका। तो इसमें क्या होता है ना, हौच पौच हो जाता है, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इसमें थोड़ा बहुत जो है से आपको इधर उधर का कुछ ना कुछ पॉइंट पकड़ना है। बाद बाकी जो स्क्रिप्ट बताए हैं, जो अरुण सर का स्क्रिप्ट है, उसी को फॉलो करते हुए चलिए, उसी पे रिजल्ट सबका आ रहा है, और रिजल्ट आएगा। बाकी डीएस मीना सर सर आप इसमें डाल दीजिएगा ग्रुप में। बस थोड़ा सा फीडबैक ले लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। वीना कुजूर मैम बताइए। यस सर, आप बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं सर, एक एक चीज। और अरुण सर की क्लास में आने के बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। वो जो स्टेप बाय चलने का तरीका जो है ना, वो यहीं आकर मुझे पता चला। और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से वो कराते हैं प्रैक्टिस। यस, रीना और रानी मैम। यस जी सर। सर। जी यस सर। सर, मैंने भी ये वाला यूट्यूब देखकर यहाँ से ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रही थी, बहुत दिनों से नहीं, बहुत महीनों से देख रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी तनुश्री चीज मैम, सीरियल वाइज तनुश्री देखा मैम आप जाएगा भी कुछ तभी। बोलना चाह रही हैं, 2 शब्द। जी। शिल्पी मैम, मुकेश सर, प्रशिक्षित सर, पूजा मैम। सर एक चीज पूछनी थी। पूछिएगा, सर रुकिए, आप ठीक है। यस हाँ, सर। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ कौन? हाँ जी, शिल्पी मैम कुछ बोलना चाह रही हैं, सुनी हमारा फर्स्ट कॉल। सर सर मैं मैं बोल रही हाँ थी। बिल्कुल सर सर। मैं सर लिस्ट कर सकती हूँ ये क्या? बोलना चाहेंगे कि हाँ, अरुण सर की ट्रेनिंग में आने के बाद ये है कि अगर जिसको भी लगता है, तो अरुण ये सर हम के कह ट्रेनिंग, सकते अरुण हैं सर के गारंटी के ट्रेनिंग में साथ। आना। हाँ, सर ठीक है। आने अनु के सर। बाद ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि यहाँ आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल का है बढ़ जाएगा। और जो आप मतलब यहाँ तक तो इंसान हर कोई को किसी भी तरीके से स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के भी बैठा लेता है वेबिनार। ठीक है, ठीक है, बहुत वेबिनार बहुत के बाद लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाता, फॉलो बहुत अप नहीं बहुत कर पाता, धन्यवाद, वो बहुत चीज बहुत भी धन्यवाद।